हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं आप सभी को सीटेट मैथ्स पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रही हूं और इसी सीरीज़ में आज हमारी सीटेट मैथ्स पेपर 2 की 11th क्लास का पार्ट 2 है। ठीक है, देखिए 11th क्लास जो है ज्योमेट्री में आपको करवाया था कल की क्लास में पार्ट 1 में। उसमें क्या था कि ज्योमेट्री का टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो उसके काफ़ी क्वेश्चन हैं, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन। तो एक वीडियो में करवाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हुए हैं और कल की वीडियो में और एक क्वेश्चन भी करवाया था। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन था, वो एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में करवाया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको टॉपिक वाइज जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रही हूँ विद कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको सारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। क्लासेस अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ क्लासेस को लाइक करना। जो भी लोग न्यू हैं चैनल पर, मैं उनको बता देती हूँ, मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट जुलाई 2024 मैथ्स पेपर 2 के नाम से। जो भी क्लासेस हैं सारी क्लासेस आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप अगर न्यू हैं तो आपको मैं कहूँगी कि आप जो है क्लास 1 से स्टार्टिंग से सीरीज़ को वॉच करें, क्योंकि तभी आपका बेनिफिट होगा। अगर आप बीच में से इधर उधर की क्लासेस देखोगे तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फिर आप कहोगे कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, है ना। इसीलिए मैं कहूँगी कि आप स्टार्टिंग से देखोगे तो सब कुछ आपको जो है समझ में आएगा और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेजर्स ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 2a + b डिग्री एंड 3a - b डिग्री, देन वैल्यू ऑफ 3a इज इक्वल्स टू। तो बाइलिंगुअल देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। बाइलिंगुअल में आपको करवाती हूँ तो लैंग्वेज को आपको जो है बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं कल ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। मैंने आपको बताया था दो सप्लीमेंट्री एंगल, तो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो एंगल हमें दे रखे हैं, हम वैल्यू रख देते हैं 2a + b + 3a - b क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 2a + 3a क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5a एंड प्लस का भी माइनस का भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 180 डिग्री। ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 से आपका कितनी बार कैंसिल हो गया, 5 × 15 और 5 × 30, यानी ए की वैल्यू आ गई आपकी 36। हमसे पूछा क्या है 3a की वैल्यू बताइए, तो 3a यानी कि अब तो बहुत सिंपल हो गया। 3 × a की वैल्यू क्या है 36, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 छक्के आपका हो गया 18, 1 3 3 9 1 10, यानी कि 3a की वैल्यू क्या आई, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 108। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sides AB and AC of triangle ABC are produced to D and E respectively। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा है जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने हो तो हमेशा आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं एक ट्रायंगल ABC की बात हो रही है तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, त्रिभुज ABC। ठीक है, तो इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको सी दे दिया। अब क्या कहा जा रहा है, बस वैसा ही आपको करना है। तो डी और ई है, ए बी और ए सी को डी और ई तक पढ़ाया जाता है। तो ए बी कौन सी है, ये वाली, तो इसको इसको हमें कहाँ तक बढ़ाना है, डी तक प्रोड्यूस करना है। और ए सी को ई तक पढ़ाया जाता है, नहीं इसको आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पर इसको नाम दे देंगे ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोण डीबीसी और ईसीबी के समद्य भाजक ओ पर मिलते हैं, यानी कि एंगल डीबीसी कहाँ है हमारा, डीबीसी। ठीक है, एक तो इसके और कौन सा कोण है हमारा ईसीबी, इन दोनों के समद्य भाजक कहाँ पर मिलते हैं, तो यहाँ पर मैं समद्य भाजक यानी कि जो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर इसके समद्विभाजक ये हमारे ओ पर मिलते हैं, तो पॉइंट ओ जो है मैं इसको नाम दे देती हूँ। और एंगल बी ओ सी है हमारा 85 डिग्री, यानी कि बी ओ सी ये वाला जो एंगल है ये हमारा है 85 डिग्री। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, तो एंगल बी ए सी की माप निकाली, यानी कि इसके सामने वाला हमें जो है एंगल फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, एंगल बी ओ सी बराबर 1/90 - 1/2 एंगल बी ए सी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये नहीं बताऊंगी कि प्रूफ करो, क्योंकि प्रूफ करना नहीं आएगा आपको, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल बी ए सी, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, बी ओ सी कितना है 85 डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ, और बी ए सी हमें निकालना है तो बी ए सी मैंने एक्स मान लिया है। ठीक है, तो 1/2 एक्स हो गया। अब इसमें से माइनस कर देते हैं तो 85, 90 इधर आएगा तो 85 में से 90 जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू माइनस का 1/2 एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका 10 डिग्री। ठीक है, एक्स हमने क्या माना था एंगल बी ए सी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 10 डिग्री। तो 10 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये जो भी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जो फॉर्मूलेज आपको बता रही हूँ, वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि उनके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यकीन मानो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। ये देखिए सप्लीमेंट्री एंगल से फिर से क्वेश्चन आ गया, द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल देन इट्स मेजर इज। किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप की दुगनी है तब उसकी माप क्या होगी। तो मैंने मान लिया कोई कोण है एक्स, तो वो क्या है उसके सप्लीमेंट्री एंगल का दोगुनी है। तो एक्स इक्वल टू क्या है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 180 - एक्स हो जाएगा, है ना। उसका क्या है दोगुना है, तो 2 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई।
ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 और ये आपका हो जाएगा 6 यानी कि 360 माइनस 2 से अंदर करेंगे तो 2x, ये हमारा x। अब माइनस का 2x इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2x यानी 3x इक्वल्स टू आपको हो जाएगा 360। ओके, 3 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 × 3 3 × 6 और 0। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 120 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। यही हमसे पूछा था किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप की दोगुनी है, तो उसकी माप क्या है, यानी कि x हमने उसकी माप मानी हुई थी और x की वैल्यू आ चुकी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, P इज अ पॉइंट ऑन लाइन AB एंड PQ is a ray such that angle QPA 7x, angle QPB 5x and the value of 8x minus 10 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है एक रेखा है AB, उस पर एक बिंदु P स्थित है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, और इसको नाम दे दिया है मैंने A, इसको B। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसके बिंदु P स्थित है, तो मैंने यहाँ मान लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट P जो है स्थित है। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, PQ एक किरण इस प्रकार है, PQ एक किरण है, किस प्रकार है, एंगल QPA 7x यानी कि QPA। तो मैंने यहाँ पर देखिए आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर ली है। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया है Q, तो QPA यानी कि ये वाला एंगल हमें दे रखा है 7x। और क्या कहा जा रहा है, एंगल QPB 5x, एंगल QPB जो है हमारा 5x है। ओके, अब क्या कहा जा रहा है, 8x माइनस 10 की वैल्यू निकालनी है। तो 8x माइनस 10 के लिए हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए, x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। मैं अभी जो है लास्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, कल भी जो आपके कॉन्सेप्ट समझाए थे तब भी बताया था, जब भी एक लाइन होती है स्ट्रेट, ठीक है, एक सरल लाइन होती है, उसमें किसका एंगल बनता है, पूरा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर मैं ये वाला पूरा जो एंगल है, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके अगर आपको बताऊँ तो ये वाला जो पूरा एंगल है वो कितने का होगा, 180 डिग्री का। ठीक है, और आधा एंगल क्या है 7x है, और ये वाला एंगल पूरा क्या है 5x है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो 7x + 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, 7 और 5 आपका हो गया 12 यानी 120x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, सॉरी 120 नहीं है, ये 12 है, 7 और 5 12। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर देंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 से 180 कैंसिल करना है, तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। ठीक है, 15 अट्ठे सॉरी 12 से 15 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 15। अब x की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, तो 8 × x की वैल्यू 15 है, 15 माइनस 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 अट्ठे 120 होता है, माइनस 10, 120 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से लिए हैं मैंने। ठीक है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हुए हैं सीटेट के, इस कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की भी नीड नहीं होगी अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से वॉच करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एस इज अ पॉइंट ऑन साइड PQ ऑफ अ ट्रायंगल PQR। ठीक है, एक त्रिभुज है हमारा PQR, तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, ट्रायंगल PQR। फिर क्या कहा जाए, जो साइड है PQ उस पर S एक बिंदु है, तो ये हमारी साइड है PQ, यहाँ पर S, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है। ठीक है, इस प्रकार है कि RS इक्वल टू PS इक्वल्स टू QS, यानी कि ये वाली साइड RS, तो RS कैसे बनेगी, RS यहाँ से मिलाना पड़ेगा हमें, है ना। तो RS इक्वल्स टू PS इक्वल्स टू QS, तो ये सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ओके, यदि एंगल QPR 15 है, एंगल QPR ये वाला एंगल जो है हमें 15 डिग्री दे रखा है, और क्या कहा जा रहा है, तो 2 एंगल PQR माइनस एंगल PRQ का मान क्या है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी 2 साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो क्या होता है, उनके सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर इस वाले ट्रायंगल में बात करती हूँ मैं, देखिए हमें निकालना क्या है, पहले ये देखिए एंगल PQR, ठीक है, एंगल PQR है कहाँ पर हमारा, एंगल PQR ये वाला एंगल चाहिए हमें, और दूसरा PRQ ये वाला एंगल चाहिए। तो इन दोनों के लिए हमने देखिए प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर देखिए ये वाली साइड इक्वल है इस वाले ट्रायंगल में, अगर मैं इसकी बात करूँ ओनली इतने ट्रायंगल की PSR की, तो यहाँ पर ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला है ना, इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ये 15 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 15 होगा। अब एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये हमारा एक ट्रायंगल है, तो इसको अगर मैं x मान लूँ तो यहाँ से इस वाला ये वाला जो एंगल है हमें मिल जाएगा, तो 15 + 15 30 हो जाएगा, 30 + x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस का 30, इसको माइनस करेंगे तो 0, 8 में से 3 गया 5 और 1, 150 डिग्री हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये वाला एंगल S हमको मिल गया है, एंगल PSR मिला है 150 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है,
अब हमें फोकस यहाँ पर करना है क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल हमारा कितने का है, 150 का आया है। और मैंने अभी भी आपको बताया था, ये देखिए बहुत यूज़ होते हैं, सारे क्वेश्चन में यूज़ होते हैं ऑलमोस्ट। एक पूरी जो लाइन होती है उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हमारी पूरी लाइन है, ये 180 का बनेगा। अब 180 में से ऑलरेडी 150 ये वाला है, तो कितना बचा, 30। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 30 का, ठीक। अब ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये वाली साइड के सामने ये कोण है, इस वाली साइड के सामने ये कोण है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसको भी मैं x मान लेती हूँ, इसको भी x मान लेती हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि दोनों ये बराबर हैं। तो इनका सम करेंगे तो x + 30 इक्वल्स टू 180। ओके, x + x 2x हो जाएगा, और 30 को इधर ले जाएंगे तो 180 - 30 150 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 × 7 = 14, 1 × 15, 2 × 5 = 10, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 75। x की वैल्यू 75 आ गई, और ये हमारा ये भी x माना था, ये भी x माना था, तो ये भी 75 है, ये भी 75 है, और यही दोनों हमें निकालने थे। दोनों एंगल की वैल्यू 75 है। अब उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 2 × 75 - 75 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पंजे आपका 10 हो गया, 1 7 दूनी 14, 1 15, 150 माइनस का 75, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये 10 में से 5 गया 5, और 18 में से आपका 7 क्या आएगा, 95 डिग्री। आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ क्या, सॉरी। यहाँ पे देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, 14 बचेगा, तो 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा, ठीक है। तो 75 डिग्री का टाइम में मिस्टेक कर दी मैंने, ओके। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ द मीडियन पी एस ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड क्यू आर। यानी कि कोई त्रिभुज है हमारा पी क्यू आर। देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, पी ओ आर नहीं है, ट्रायंगल पी क्यू आर है, ओके। सो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। ट्रायंगल, इसका कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ब्लैक ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसको मैं रेड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये P हो गया, ये Q हो गया, और मैंने इसको नाम दे दिया R। इसकी क्या है, मीडियन है PS। तो PS क्या है, PS हमने यहाँ पर एक मीडियन मध्यिका हो गई। ऐसी मध्यिका क्या होती है, जो ट्रायंगल को जो है इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 भागों में विभाजित करती है बराबर। तो ये हमारी एक मध्यिका हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो PS है, ये वाली जो है मीडियन हमारी, इसकी जो लेंथ है वो हमारी साइड QR, यानी कि ये जो लेंथ है इसकी क्या है, आधी है, यानी कि PS = हो जाएगा हमारा हाफ QR, ओके। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अगर देखिए मान लो मैं इस पूरी साइड को QR को 2A मान लूँ, ठीक है, मान लूँ मैं, तो ये इसको पूरा 2A मान लूँ, तो ये हमारी A हो जाएगी, ये हमारी A हो जाएगी। ये दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, इक्वली डिवाइड कर रहा है ये मीडियन हमारा। तो ये वाली A हो गई, ये वाली A हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PS जो है, ये PS यानी मीडियन जो है वो QR की हाफ है। अब QR कितना है, 2A। तो 2A का अगर मैं हाफ करूँगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी PS भी कितना आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी A, ये भी है, यानी कि ये तीनों साइड्स हमारी क्या है, इक्वल है। तो ये एक जो है लेकर के मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया जिससे आप ये समझ पाएँ कि ये तीनों साइड्स हमारी इक्वल हैं। अब ये साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, तो अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें देखिए और क्या दे रखा है, एंगल R दे रखा है 24 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमको 24 डिग्री दे रखा है, और पूछा क्या है हमसे, एंगल क्यों पूछा हुआ है, यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल PSR, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये प्रॉपर्टी मैंने इतने क्वेश्चन करा दिया, आई थिंक मुझे लगता है हर क्वेश्चन में यूज़ हुई है, ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसके सामने कौन सा एंगल है, एंगल R। इस वाली साइड के आगे कौन सा एंगल है, एंगल P, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला 24 है, तो ये एंगल P भी हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब ये 24 है, ये 24 है, तो उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम एंगल S भी आराम से निकाल सकते हैं। तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो x + 24, तीसरी साइड 24 = हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, ओके। 24 48 हो जाएगा, 48 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 180 माइनस का 48। इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 10 में से 2 8 गया 2 आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3 और 1, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 132 डिग्री। यानी कि एंगल S हमारा कितना आ गया है, 132 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल, ठीक है। अब फिर से वही इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी वाली, स्ट्रेट लाइन है तो पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, और ये वाला 132 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, इधर वाला एंगल PSQ में, तो ये हमारा आ जाएगा 180 में से हम 132 माइनस कर देंगे, है ना। तो 10 में से 2 गया आपका 8, 7 में से 3 गया आपका 4, यानी ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 48 डिग्री। अब फिर से वही प्रॉपर्टी आपको ट्रायंगल PSQ में यूज़ करनी है, कौन सी वाली, ये वाली साइड है, ये 2 साइड इक्वल है, ठीक है। तो क्या होगा, इस वाली साइड के सामने वाला एंगल Q, इस वाली साइड के सामने वाला एंगल P आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल मैं मान लेती हूँ x, इसको भी मान लेती हूँ, क्यों, इसको x माना है, और ये दोनों बराबर हैं तो ये भी तो x होगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, वही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जब उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो x + x 2x, x + x
प्लस ये वाला कितना है 48 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2x और 180 में से हम 48 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा और 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 132 और 2 से 132 कैंसिल करेंगे, 2 छक्के 12 और ये 2 छक्के 12। x इक्वल टू आ गया 66, यानी कि ये वाला एंगल 66 आ गया, ये भी 66 आ गया। अब ये देखो हमें पूछा क्या है, एंगल क्यू पूछा है, तो 66 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंगल क्यू। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी में ये डी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी इज़ अ लाइन एंड अ पॉइंट पी लाइज ऑन इट, यानी ए बी एक रेखा है तो मैंने एक रेखा यानी लाइन ड्रॉ कर ली ए बी। फिर क्या कहा जा रहा है, पी उस पर कोई पॉइंट है तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लिया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ए बी एक ही और दो किरणें पी सी और पी डी इस प्रकार हैं, यानी कि ए बी जो लाइन है उसके एक ही और कौन है, दो किरणें हैं। कौन सी, एक पी सी, तो मैंने एक पी सी ले लिया और एक पी डी ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये, पी सी लाइज बिटवीन रेस पी बी एंड पी डी, तो पी सी जो है पी बी और पी डी के बीच में, तो सी यहाँ पर होगा, डी यहाँ पर होगा, तभी तो पी सी जो है पी डी और पी बी के बीच में आ पाएगा। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है, ए पी डी जो है 80 डिग्री का है, ए पी डी यानी ये वाला एंगल हमें दे रखा है 80 डिग्री, एंड एंगल सी पी डी एंड बी पी सी आर इन द रेशियो 2:3। तो सी पी डी ये हमारा रेशियो में दे रखा है 2 और ये वाला हमें 3, तो ये हमें रेशियो में दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको एंगल में मानेंगे, तो मैंने मान लिया कि ये हमारा ये वाला जो कोण है वो 2x है और ये वाला कोण जो है एंगल जो है हमारा क्या है 3x है। ठीक है, अब वही प्रॉपर्टी देखिए, कुछ भी अलग नहीं आ रहा, सारी वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो मैंने अभी तक आपको क्वेश्चंस में करवाई हैं। एक स्ट्रेट लाइन पर हमारा पूरा 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ये वाला पूरा। ठीक है, तो इन सभी को ऐड कर लेते हैं, ये हमारे जो कोण दे रखे हैं। तो पहला एंगल है 80 और ये आपका 2x प्लस 3x और कंप्लीट इसको जो पूरा बनेगा तो कितने का बनेगा 180 डिग्री, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री के। इसको प्लस करेंगे तो 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा, 80 उधर जाएगा तो 180 में से 80 माइनस करेंगे 100 बचेगा। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 से 100 कट जाएगा 20 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये कोण माना था 2x, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x कितना आया है 20, तो यानी ये वाला एंगल हमको मिल गया 40 डिग्री और ये वाला एंगल यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 या 60, यानी ये वाला एंगल हमको मिल गया 60 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है वो देखिए, तो 3 सी पी डी प्लस 2 बी पी सी बराबर है, तो सी पी डी हमें निकालना था, बी पी सी निकालना था, तो सी पी डी भी हमें मिल चुका है 40 डिग्री और बी पी सी हमें मिल चुका है 60 डिग्री। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो 3 इंटू सी पी डी कितना है 40 प्लस 2 इंटू बी पी सी कितना है 60, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12 120 हो गया, 60 तो नहीं 120, 120 और 120 हो जाएगा 240। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रॉपर्टीज यूज़ हो रही हैं, जस्ट आपको याद रखना है कि कौन सी क्वेश्चन जो है किस तरीके से करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है अलग अलग हैं, ये मैंने इंग्लिश में नहीं है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए आपको 3 साइड्स दे रखी हैं, एक है 2p-1, 2p + 2 और थर्ड है आपकी 13 सेंटीमीटर। इससे क्या किया जाता है, एक त्रिभुज बनाया जाता है, एक त्रिभुज की रचना की जाती है, एक ट्रायंगल बनाया जाता है। तो उस त्रिभुज की रचना के लिए p को हमेशा, यानी आपको बताना है कि जो p की वैल्यू है उसको हमेशा क्या होना चाहिए अगर हम जो है इन तीनों साइड से एक ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, आपके हमेशा काम आएगी। ए ट्रायंगल ओनली कैन बी ड्रॉ इफ द सम ऑफ 2 साइड्स इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी कि आपकी जो 2 भुजाएं हैं उनका सम यानी उनका जोड़ जो है तीसरी भुजा से अधिक होता है, तभी एक रचना त्रिभुज है उसकी रचना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 2 साइड्स हमारी ये दे रखी हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2p-1 प्लस 2p प्लस 2 ये हमारी क्या होनी चाहिए, तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन हमारा क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। इनको प्लस करेंगे तो 2p और 2p आपका हो जाएगा 4p, 2 में से 1 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 1 ग्रेटर देन 13, ये हो जाएगा 4p, 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 13 में से 1 जाएगा तो 12 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर मैं 4 से डिवाइड कर देती हूँ तो 4 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ से 1 बचेगा, तो p रहेगा ग्रेटर देन, यहाँ 4 से डिवाइड करूँगी तो 4 3 12, यानी p ग्रेटर देन 3, यानी कि p को हमेशा क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ 13 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर हैं, यानी कि आपको क्या दे रखा है, 2 साइड से रखी है ट्रायंगल की। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई को निम्नलिखित में से किसके बीच अवश्य होना चाहिए, यानी कि आपको बताना है कि जो तीसरी साइड है उसकी लेंथ को जो है किसके बीच होना चाहिए। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन ट्रायंगल के ऐड किए हैं क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपस में सिमिलर हैं, एक जैसे ही हैं लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि जो आपका त्रिभुज है उसकी 2 भुजाओं की लंबाइयाँ यानी कि
जो आपकी लेंथ है टू साइड्स की वो उनका सम जो है ग्रेटर देन होना चाहिए तीसरी भुजा से, तभी हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है ट्रायंगल के लिए कि जो आपकी टू साइड्स हैं उनका डिफरेंस यानी कि उनका अंतर, उनको अगर हम घटाएं तो वो तीसरी भुजा से यानी तीसरी साइड से क्या होता है, कम होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जो है इसको इजीली कर पाएंगे अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम वही करेंगे, यहाँ पर 2 आंसर्स आ रहे हैं यानी कि हमें इसमें दोनों प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, तो हमसे क्या कहा जा रहा है, वही कहा जा रहा है, 2 साइड्स हमको दे रखी है, तीसरी साइड्स को बताना है कि किसके बीच होना चाहिए। तो पहला तो क्या होना चाहिए, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो 13 + 19 क्या हो जाएगा हमारा 9 3 12 12 की 2 हाथ से लगी 1 1 1 2 और ये आपका 3 32 होना चाहिए। ठीक है, 32 और तीसरी साइड और क्या होना चाहिए 13 में 19 में से अगर मैं 13 घटाऊं तो क्या आ जाएगा 6, यानी कि 6 और 32 के बीच ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने दोनों प्रॉपर्टी लगा दी है। ठीक है, एक तो 19 + 13 यानी कि जोड़ने पर तीसरी भुजा क्या होनी चाहिए, बड़ी होगी, और अगर हम घटाएंगे तो क्या होगी, छोटी होगी, यानी इन दोनों के बीच में ही रहेगी 6 और 32 के बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर साइड क्यू पी इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस। देखिए ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। ओके, इसमें जो क्यू पी साइड है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है कहाँ तक, एस पॉइंट तक। तो यहाँ मैंने मान लिया एस पॉइंट। एंगल आर पी एस दे रखा है 108 डिग्री, तो 108 डिग्री है आर पी एस, यानी ये वाला एंगल हमें दे रखा है, ये क्या हुआ, कलर चेंज हो गया, ये हमें दे रखा है 108 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल क्यू 20 है, यानी ये वाला एंगल हमें दे रखा है 20 डिग्री। पूछा क्या है, 3 एंगल आर 2 एंगल क्यू। तो देखिए क्यू एंगल तो हमारे पास है लेकिन आर नहीं है, तो ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी मैंने आपको जो है जब कॉन्सेप्ट समझाया था तो बताया था कि ट्रायंगल के जो है इंटीरियर जो आंतरिक कोण होते हैं उनका सम यानी उनका जोड़ जो है एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से कोण हैं, ये वाले कोण, तो इनका जो सम है वो क्या हो जाएगा, तो इसको मैंने मान लिया, तो इसको आर ही रहने देते हैं। तो 20 + एंगल आर इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल हमारा ये वाला है बाह्य कोण जो तो उससे बाहर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 108 डिग्री, इसके बराबर होता है। इंटीरियर एंगल का जोड़ एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण के बराबर, बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। तो अब यहाँ से हम एंगल आर इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल आर इक्वल्स टू 108 माइनस का 20 डिग्री। 108 में से जब हम 20 घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 88 डिग्री। तो एंगल आर हमें पता चल चुका है, अब हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका है, बस यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है। तो 3 × एंगल आर कितना है 88 + 2 एंगल क्यू कितना है 20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 × 8 = 24, 2 × 8 = 24, 25 26, 264 + 20 दूनी 40, 264 + 40 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 304। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 शीर्षाभिमुख कोण एक्स और वाई का योग 80 डिग्री है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का सम आपको दे रखा है 80 डिग्री। तो कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं, जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो एंगल होते हैं इस तरीके से जो एंगल बनते हैं वो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जो एक दूसरे के सामने विपरीत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, और हमसे क्या कहा गया है कि x + y इन दोनों का सम क्या है 80 डिग्री है। क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं तो x = y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी होती है, आपको याद रखना है कि वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, x = y हो जाएगा। तो मैं x की जगह जो है क्या लिख सकती हूँ, y लिख सकती हूँ। ठीक है, या फिर मैं y की जगह x लिख सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने y की जगह x लिख दिया है, तो x की जगह मैंने y लिख दिया है, तो ये आपका हो जाएगा y + y = 80 डिग्री, यानी 2y = 80 डिग्री। तो y = आपका कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई 40 डिग्री। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है, यदि z कोण y का पूरक है, तो पूरक यानी कि z कोण क्या है, y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम मैंने आपको बताया था 90 डिग्री होता है। तो जब y 40 है तो z हमारा कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो z y की वैल्यू पता चल चुकी है, और प्रॉपर्टी के अनुसार जो आपकी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं उनकी उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार x y बराबर है, अभी मैंने आपको बताया था। तो x भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब क्या पूछा है, 3x - y + z पूछा है। x y z तीनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बस हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो पुट कर देते हैं। 3 × x कितना है हमारा 40, माइनस y कितना है 40, प्लस z कितना है हमारा 50। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 4 × 12 ये 120, माइनस 40 + 50 ऐड करते हैं तो 20 और 50 कितना हो जाएगा आपका 170, माइनस 40 माइनस करेंगे तो 0, 7 में 3 गया 7 में 4 गया 3, 130 डिग्री। तो 130 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वीडियो आप काफ़ी लॉन्ग हो चुका है आपका, ठीक है, आई थिंक 21-22 मिनट का हो गया होगा। तो अभी देखते हैं कितने क्वेश्चन रह गए हैं आपके, 1 2 3
4 क्वेश्चन अभी रह गए हैं, तो एक क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, बाकी के क्वेश्चन जो है आपको खुद कर लेने हैं, क्योंकि मैं काफ़ी देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत करवा चुकी हूँ, अब आपको खुद से ये क्वेश्चन करना है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। खुद भी करके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन आप कर पा रहे हो नहीं। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं ना, ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है हमारा ABC, थोड़ा सा जल्दी करवाऊंगी क्योंकि आपको मुझे लगता है कॉन्सेप्ट भी समझ में आगे होंगे, ठीक है। AB इक्वल्स टू AC है, यानी कि ये वाली साइड इसकी इक्वल दे रखी है, एंड साइड AB हैज़ बीन प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, यानी कि साइड AB को जो है पॉइंट D तक बढ़ाया जाता है। बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत करवा दिया आपको। सच दैट एंगल CBD 150 डिग्री, CBD ये वाला 150 दे रखा है, देन BAC ये वाला निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करवा के लाई हूँ। ये पूरा एंगल आपका 180 का होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 180 में से 150 घटाओगे तो ये वाला एंगल मुझे 30 का मिल जाएगा, ठीक है। अब ये वाली साइड इसके इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो इनके आपस जो सामने वाले एंगल है वो बराबर होंगे। इसके सामने एंगल है ये वाला, तो ये 30 का है, तो इसके सामने एंगल है ये, तो ये भी हमारा 30 का होगा, राइट। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इनका सम करेंगे तो x प्लस 30 + 30 60 हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू 180 में से अगर मैं 60 घटा दूंगी तो कितना आ जाएगा आपका, 8 में से गया तो 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से है, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, तो आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप कर पाएंगे। लेकिन एक बार मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, लेट x विद द एंगल इन डिग्री विच इज 34 लेस देन इट्स सप्लीमेंट, यानी कि x क्या है, कोण है जो अपने संपूरक से 34 डिग्री कम है। तो x यहाँ पर मैंने कोण ले लिया अपने संपूरक से, तो इसका संपूरक क्या हो जाएगा, 180 माइनस x क्या है, 34 डिग्री कम है, तो माइनस का 34 घटा देंगे। यहाँ से आपको इसको सॉल्व करके क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। आगे क्या कहा गया है, और बाई एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक से 38 डिग्री कम है, एंड बाई विद द एंगल विच इज़ 38 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो बाई क्या है, अपने कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरा कोण से 90 माइनस एक्स पूरा कोण हो गया, क्या है, अधिक है, अधिक है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, प्लस का 38। यहाँ से सॉल्व करके आप क्या निकालोगे, बाई की वैल्यू निकालोगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं करना है, इस यहाँ पर 2x माइनस बाई में एक्स और बाई की वैल्यू पुट कर देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है आंसर आएगा, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। O इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन AB, यानी AB साइड एक भुजा दे रखी है जिस पर O कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, ठीक है। OC एंड OD आर टू रेज ऑन द सेम साइड, OC और OD क्या है, रेज है। ऐसा क्वेश्चन तो मुझे लगता है अभी भी मैंने आपको करवाया था सेम बिल्कुल, है ना। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगर सेम रहेगा तो आप लोगों को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, मैं एक बार बता दूंगी आपको। AB सच दैट रे OC लाइज बिटवीन रेस OA एंड OD, यानी कि जो OC किरण है वो क्या है, OA और OD के बीच में है। तो देखिए OC हमारे बीच में है, सही है। फिर क्या कहा जा रहा है, एंगल AOC हमारा कितना है, 3/AOC, यानी ये हमको दे रखा है 3/COD, ये वाला हमें कितना दे रखा है 30 डिग्री, और ये हमें कितना दे रखा है 5/। क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ 4/, + 10, यानी बाई की वैल्यू निकालनी है। कितना सिंपल हो गया, देखिए वही क्वेश्चन है, सेम, कुछ भी नहीं है। देखिए याद कीजिए वहाँ पर जो है रेशियो में दे रखे थे ये वाले एंगल, ठीक है। तो इन तीनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। और लाइन पर क्या होता है, एंगल पूरा जो बनता है 180 डिग्री का बनता है कंप्लीट, तो 180 डिग्री हो जाएगा। इन तीनों को अगर मैं ऐड करूँगी तो 5 + 3/, कितना हो जाएगा 8/, + 30 इक्वल्स, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करके क्या करना है, बाई की वैल्यू निकालनी है, और बाई की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट कर देनी है, और जो आंसर होगा वो इसमें से कोई एक होगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया, तो मुझे लगता है आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।